एक पदार्थ जिसका स्वाद तीखा और कैसीला होता है, जिसकी उत्पत्ति 3000 से 5000 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसे इसके धुएं को या तो चखा जाता है या तो सांस के द्वारा अंदर लिया जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं तंबाकू की। वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज में। मैं आपका प्यारा अमित देवकुश। तो चलिए बात करते हैं तंबाकू के बारे में। कई सभ्यताओं में झाड़ या पूज के धार्मिक जगहों पर सुगंध के लिए इसे जलाया जाता था। फिर बाद में आनंद लेने तथा अपनी जरूरत के अनुसार प्रयोग में लाने लगे। पूरी दुनिया में तंबाकू 1500 के दशक के अंतिम दौर में प्रचलित हुआ। इसका व्यापार एक दूसरे की साझेदारी से होने लगा, लेकिन कुछ लोगों के प्रति घृणा और आलोचना करने लगे, लेकिन इसके बावजूद लोकप्रिय होने लगा। 1920 के अंत तक जर्मन वैज्ञानिकों ने फेफड़े और कैंसरों के बीच संबंध की पहचान की, जिससे आधुनिक इतिहास में धूम्रपान विरोध अभियान की शुरुआत हुई, लेकिन यह आंदोलन नाकाम रहा। 1950 में स्वास्थ्य अधिकारियों ने धूम्रपान कैंसर के बीच संबंध पर चर्चा शुरू की। माना जाता है कि धूम्रपान के अलावा दवा के रूप में भी तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। यह दर्द निवारक, कान दर्द, दांत दर्द और काफी कभी कभी लेप के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेगिस्तान में रहने वाले भारतीयों का कहना है कि इससे जुकाम ठीक हो जाता है, खासकर यदि तंबाकू में तेजपात के छोटे पत्ते, तेजपात की डोरिया, भारतीय गुल मेहंदी या खासी मूल मिला दिए जाए तो इससे अस्थमा ठीक हो जाता है। सबसे पहले जॉन रॉल्फ ने सफलतापूर्वक तंबाकू की खेती की थी। तंबाकू की मांग में तेजी से वृद्धि हुई और उसे भूरा सोना कहा जाने लगा, क्योंकि सोने की अभियान में वर्जीनिया की शेयर कंपनी ने उसे पुनः अपना लिया था। पूरी दुनिया की मांगों को पूरा करने के लिए तंबाकू की पैदावार की गई, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति शीघ्र कम हो गई। फ्रांसीसी जीन निकोट, जिनके नाम पर निकोटीन शब्द उत्पन्न हुआ, जीन निकोट ने 1560 में फ्रांस को तंबाकू से परिचय कराया। उसके बाद तंबाकू इंग्लैंड में फैल गया। अंग्रेज के धूम्रपान की पहली रिपोर्ट 1556 की थी, जब ब्रिस्टल में एक नाविक के मुंह से धुआं देखा गया। चाय, कॉफी और अफीम की तरह तंबाकू भी एक मादक पदार्थ में से एक बन गया है, जो कि मूल रूप से दवा के रूप में उपयोग में लाया जाता है। फ्रेंच में 1600 ईस्वी के आसपास तंबाकू के से परिचित कराया था। यह पौधे दक्षिण अफ्रीका को दिए, जिससे पूरे अफ्रीका में 1600 के दशक में तंबाकू की लोकप्रियता स्थापित की गई। पूरी दुनिया से परिचित होने के बाद तंबाकू से राज्य और धार्मिक नेताओं द्वारा आलोचना की जाने लगी। चीनी सम्राट चौन झोंग ने अपनी मौत से 2 साल पहले धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में खानाबदोश योद्धा किंग राजवंश के मांचू ने धूम्रपान के खिलाफ प्रचार किया। जापान के शुरुआती दिनों में तंबाकू बागानों में तानाशाही द्वारा घृणा की निगाहों से देखा जाने लगा, क्योंकि वह अर्थव्यवस्था के खतरे को देखकर कहने लगे। 1634 में तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी गई। नियम तोड़ने वाले को, पुरुषों और महिलाओं को उनकी नाक काटने के लिए क्या कहा गया और उनकी पीठ पर जब तक चाबुक मारने की सजा दी गई जब तक कि उनकी खाल ना उधेड़ दी जाए। अंग्रेजी भाषा शब्द स्मोकिंग शब्द 1700 के दशक के परवर्ती काल में बनाया गया था। इसके बाद उससे पहले इसे ड्रिंकिंग स्मोक कहा जाता था। 1881 में शिल्पकार जेम्स मॉनसेफ ने सिगरेट उत्पादन की गति बढ़ाने के लिए एक मशीन का उत्पादन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध से अंत तक अमेरिका सिगरेट निर्माता ने जल्दी ही जर्मनी के काला बाजार में अपने कदम डाले। तंबाकू की अवैध तस्करी का प्रचलन शुरू हो गया। रिचर्ड डॉल ने 1950 में तंबाकू और फेफड़ों के कैंसर के बीच करीबी संबंध बताया। फिर 4 साल बाद ब्रिटिश डॉक्टरों के उत्पन्न में, जिसे 20 वर्षों तक लगाया गया, डॉक्टर ने अध्ययन किया था 40 वर्षों तक, जिसके आधार पर सरकार ने सलाह जारी की कि तंबाकू और कैंसर के बीच एक आपसी संबंध है। पुरुषों और महिलाओं की तुलना में धूम्रपान की लत 5% ज़्यादा होती है। बीड़ी पतली होती है, अक्सर मसालेदार। दक्षिण एशिया में तेंदू के पत्ते में लिपटकर तंबाकू से बनी होती है। भारत में गरीबों के बीच यह लंबे समय से प्रचलित है। सिगार, सूखे और विकसित तंबाकू कस का बंडल बनाया जाता है, जिसे तंबाकू को जलाकर उसके धुओं को खींचकर मुंह में लिया जाता है। 2005 में 4.3% पुरुष और 0.3 महिलाएं सिगार को पीने का अनुमान लगाया गया।
सिगरेट के मामले में फ्रेंच छोटा सिगार धूम्रपान का एक उपाय है, उत्पादक है। सिगरेट पीना तंबाकू सेवन का सबसे आसान तरीका है। आज रूस तंबाकू का शीर्ष उपभोक्ता बन गया है। उसके बाद इंडोनेशिया, लाओस, यूक्रेन, ग्रीस और चीन आदि देश आते हैं। 2030 तक विश्व का स्वास्थ्य संगठन की एक भविष्यवाणी की गई है कि 10 मिलियन लोगों की मौत प्रतिवर्ष धूम्रपान से संबंधित बीमारियों से होगी। धूम्रपान दिल के दौरे की प्रमुख कारक बनता है। तंबाकू की वजह से 2004 में 5.4 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। सिख धर्म में तंबाकू की पीने की सख्त पाबंदी है, लेकिन इससे तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी? ये यदि यह नॉलेज आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक